हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसके क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हम सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसमें जो सॉल्ट लेके चलते हैं वो स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते, दे आर स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है, कैसे उसको निकालते हैं, आज हम पूरा इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में किसी सर्टेन टेम्परेचर पे डिसॉल्व हो सकता है, उसी को ही हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। जब हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये एक्चुअली में क्या है, जो भी डिसॉल्व्ड आयन कॉन्सेंट्रेशन, डिसॉल्व्ड आयन है उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है और उसकी जो स्टोइकियोमेट्री है उसको आप कंसीडर करते हो साथ में, तो बनता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एग्जांपल के लिए मैंने एक सॉल्ट लिया MyXZ, ये डिसोसिएट होगा। कैसे डिसोसिएट होगा, हमने इसके आयंस फॉर्म बनानी है YMZ पॉजिटिव, दे आर इन द एक्वस मीडियम, प्लस ZXY नेगेटिव, अगेन दे आर इन द एक्वस मीडियम। तो जैसे हम ये इक्विलिब्रियम है, तो काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते थे, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ जो रिएक्टेंट है वो क्या है, सॉलिड है। तो हमें पता है कि जो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन आती है वो यूनिटी आती है, तो हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसीडर करते थे वो सिर्फ प्रोडक्ट की बात करते थे, यहाँ भी हम उसी की बात करने वाले हैं। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या है, जब आपने कोई स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की रिएक्शन लिखी, उसको डिसोसिएट करवाया, उस टाइम पे जो आपके पास कांस्टेंट आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। और वो किसके बराबर होगा, जो प्रोडक्ट साइड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ MZ पॉजिटिव है आपके पास और इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो इसकी पावर बन जाएगी, दैट इज योर Y। अगेन यहाँ क्या है, XY नेगेटिव और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, Z, वो इसकी पावर हो जाएगी। तो KSP को हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। और ये जो आपके पास दोनों आए हैं M और X, ये क्या है, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ आयंस। अब हम बात करेंगे कि निकालते कैसे, हम इसको कैसे रिलेट करते हैं। तो हमने एक सॉल्ट लिया विच इज योर AgCl, तो ये डिसोसिएट हुआ Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। मान लिया हमने जो यहाँ पर S है वो सॉल्युबिलिटी है, तो KSP किसके बराबर होगा, यहाँ पर भी कोई कोफिशिएंट जो है वो 1 है, कोई और वैल्यू नहीं है, यहाँ भी कोफिशिएंट क्या 1 है, तो इसकी भी सॉल्युबिलिटी S होगी, इसकी भी सॉल्युबिलिटी S होगी। अगेन ये क्या है, हमारे पास सॉलिड है, तो सॉलिड की जो कंसेंट्रेशन की हम बात करते हैं वो क्या होती है, यूनिटी। सो KSP इस केस में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज योर S इंटू S विच इज योर S स्क्वायर। तो अगर मुझे S की वैल्यू निकालनी है, सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ KSP। एक और एग्जाम्पल मैं देखूं यहाँ पे, तो PbCl2 लेड क्लोराइड हमारे पास है, तो ये कैसे टूटेगा, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव में। अब S मैंने मान लिया इसकी सॉल्युबिलिटी है, तो यहाँ पर अगर देखो इसकी मैं S मान रही हूँ, तो ये तो इससे ट्वाइस है, 2 टाइम्स है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, 2S होगी। तो KSP क्या होने वाला है, S इंटू 2S। अब जो ये वैल्यू है इसका आगे कॉफिशिएंट भी देखना है, कॉफिशिएंट जाएगा मल्टीप्लिकेशन पावर में, तो कॉफिशिएंट को हमने लेके पावर में, तो ये वैल्यू आई 4S क्यूब। सो KSP यहाँ पर क्या बन गया, 4S क्यूब, तो S क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ KSP बाय 4। सो अब हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ सॉल्ट्स और उनके एग्जाम्पल की, और S और KSP में क्या रिलेशन है। तो अगर मैं बात करूं बाइनरी सॉल्ट की 1:1 मतलब AB टाइप, जैसे AgCl है, इसको ब्रेक करेंगे तो Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा, तो स्टोइकियोमेट्री दोनों की क्या है, 1 है। इस केस में मैं बात करूं तो Ba2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव बनेगा। अगेन जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1:1 वाले हैं। तो ये होते हैं हमारे पास बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पर जो S और KSP में रिलेशन है वो आप देख सकते हैं। टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट की बात करो 1:2, दैट मीन्स AB2 टाइप्स कंपाउंड्स, तो यहाँ बनेगा Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। अगेन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं CaOH की, सो आपके पास क्या बनेगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। तो S और KSP में रिलेशन आप यहाँ देख सकते हैं। टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो 2:1, दैट मीन्स ये सपोज हम बात करें इसके डिसोसिएशन की, सो इट विल बी 2Ag पॉजिटिव प्लस CrO4 2 नेगेटिव, सो इट इज 2:1। सो S और KSP में रिलेशन ये है। क्वाटनरी इलेक्ट्रोलाइट लाइक 1:3, so in this case it will be Fe3 positive plus 3OH negative, so it will be 1:3. So S and KSP relation are there. So 3:2 like 3Ca2 positive plus 2PO4 3 नेगेटिव, सो इट विल बी 3:2। सो अब बात आती है क्या हमें ये S और KSP के रिलेशन को याद करना, इट सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर लर्निंग। सो नहीं, आपको इसको याद नहीं करना, आप इसे इजीली इसको निकाल सकते हैं कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ यू हैव अ शॉर्ट ऑफ टाइम, सो आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाली हूँ और कंफर्म भी करेंगे हम एक जो इसका लॉन्ग मेथड से करके। सो ट्रिक क्या है देखिए,
जैसे हमारे पास है Ca3PO4 2, तो यहां पर जो वैल्यू है उसको सॉलिबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट विल बी 3s, और इसी वैल्यू को पावर में ले जाइए, इट विल बी q। यहां वैल्यू क्या है 2, तो इट विल बी 2s और इसकी पावर क्या होगी 2, तो ये जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू KSP। ओके, सो इस केस में KSP क्या आएगा 1087 5। सेम अगर हम जैसे हमने लॉन्ग मेथड से तरीके से सीखा था, हम उसके थ्रू बात करें तो इट विल बी 3Ca2 पॉजिटिव प्लस 2PO4 3 नेगेटिव, ऐसे डिसोसिएट होगा। सॉलिबिलिटी क्या होगी 3s और यहाँ पर क्या होगी 2s, तो 3s की पावर क्या होने वाली है जो इसका कॉफिशिएंट होगा दैट विल बी q, 2s की पावर क्या होने वाली है जो इसका कॉफिशिएंट होगा दैट विल बी 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही क्वेश्चन है। द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्रोमेट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सिल्वर क्रोमेट क्या होता है, इट विल बी Ag2CrO4। तो इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, जैसे मैंने आपको बताया था हम वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 है तो 2s और इसकी पावर भी क्या हो गई 2, और यहाँ CrO4 के आगे क्या है 1, सो इट विल बी 1s की पावर 1, so it will be 2s raised to power 2 and s raised to power 1, so KSP क्या आ जाएगा 4s3। ये भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही क्वेश्चन है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट सॉल्यूबल, आपको सॉल्युबिलिटी बतानी है, इनमें से सबसे ज्यादा जो है सॉल्यूबल कौन सा होगा, और आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है सभी का। तो सॉल्यूबल निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है। KSP दिया हुआ है, KSP का यूज करके हम S की वैल्यू निकालेंगे और वहां से ये देखेंगे कि इसमें से सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी या S की वैल्यू किसकी है, तो हम बोलेंगे वही कंपाउंड हमारा क्या है सबसे ज्यादा स्टेबल है। लाइक हम इसको डिसोसिएट करें Bi2S3 को, कैसे हमने किया था ट्रिक के थ्रू, सो इट विल बी 2s रेज टू पावर 2 इंटू 3s रेज टू पावर 3। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आप डिसोसिएट करोगे तो भी यही चीज आएगी। तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 3.9 इंटू 10 रेज टू पावर -15। नेक्स्ट केसेस में हम देखेंगे कि और कितनी वैल्यूज आते हैं, तभी हम सॉलिबिलिटी के बारे में बता पाएंगे। तो MnS के लिए देखें तो हम यहाँ पर क्या है 1, ये इट्स लाइक Mn1S1, सो 1s रेज टू पावर 1 1s रेज टू पावर 1, दैट मीन्स s² आ गया। KSP की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी तो s की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। CUS की बात करते हैं तो भी आपके पास क्या आ गया s² आएगा, KSP की वैल्यू हमें दी हुई थी तो ये आपके पास सॉलिबिलिटी की वैल्यू आ गई। Ag2S की बात करते हैं तो यहाँ 2s रेज टू पावर 2 एंड 1s रेज टू पावर 1, तो यहाँ पर आपके पास s की वैल्यू क्या आ गई है। सो पहले वाले केस में थी 10 रेज टू पावर -15, तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास किसकी आ रही है इसकी। सो सॉलिबिलिटी सबसे मैक्सिमम किसकी होने वाली है MnS की। सो होपफुली आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी आपका डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।